आजकल ना फैसले लेने की दुनिया में एक नई जंग छिड़ गई है। एक तरफ है सदियों पुराना हमारा अनुभवी इंसानी दिमाग और दूसरी तरफ है बिल्कुल नया सुपर फास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेहतर फैसले कौन लेता है, हमारा दिमाग या एआई का बाइट? चलिए इसी दिलचस्प मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, ये सवाल अब सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये आज की हकीकत बन चुका है। करियर बदलना हो, कहीं पैसा लगाना हो या फिर किसी बड़े साइबर हमले को रोकना हो, ये दुविधा हर जगह हमारे सामने आती है। जवाब जो भी हो, आज की ये पड़ताल सोचने का नजरिया जरूर बदल सकती है। तो आज हम इस मुकाबले को 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे दिमाग और बाइट का आमना सामना, फिर इंसानी दिमाग और एआई दोनों की ताकत और कमजोरियों को परखेंगे। इसके बाद कुछ असल दुनिया के किस्से सुनेंगे और आखिर में एक ऐसी जबरदस्त रणनीति पर बात करेंगे जो दोनों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो चलिए इस मुकाबले को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों सोचते कैसे हैं। मतलब इनके सोचने का जो तरीका है वो एक दूसरे से कितना अलग है। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क यह है, एआई एक तयशुदा प्रोग्राम, एक सेट ऑफ रूल्स पर चलता है। जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, हर बार बिल्कुल सटीक। लेकिन इंसानी दिमाग, वो तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम अपने मन में ही भविष्य की कल्पना करते हैं, अलग अलग सिचुएशन सोचते हैं, नई नई संभावनाएं गढ़ते हैं। एआई पूरी तरह डेटा पर निर्भर है, जबकि हम अपने अनुभव, अपनी भावनाओं और हालात को समझने की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं अपनी खुद की सुपर पावर की, यानी हमारे दिमाग की। इसमें कमाल की खूबियां हैं, पर साथ ही कुछ ऐसी कमियां भी हैं जो अक्सर हमें गलत फैसलों की तरफ धकेल देती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारा दिमाग 2 तरीकों से काम करता है। एक है सिस्टम 1, ये हमारी गट फीलिंग है जो तुरंत और बिना सोचे समझे काम करती है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त अचानक सामने कुछ आ जाए तो ब्रेक लगा देना। और दूसरा है सिस्टम 2, जो धीमा है और जिसमें सोचना समझना पड़ता है। ये तब काम आता है जब कोई मुश्किल हिसाब किताब करना हो। लेकिन हमारी यही तेज सिस्टम 1 सोच कई बार हमें कॉग्निटिव बायसेस का शिकार बना देती है। मतलब सोचने में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, जैसे एंकरिंग बायस, जहां हमें जो पहली जानकारी मिलती है हम उसी पर अटक जाते हैं, या फिर कंफर्मेशन बायस, जिसमें हम सिर्फ वही सुनते या देखते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता हो। अवेलेबिलिटी बायस, यानी जो चीज़ हाल ही में हुई हो उसे ज़्यादा ज़रूरी समझना। और हिंडसाइट बायस, जहां कुछ हो जाने के बाद लगता है कि अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था। ये सारे बायस चुपके से हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। चलिए अब रिंग के दूसरे कोने में चलते हैं और मिलते हैं एआई से। ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जो कभी थकता नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा सही होता है? जरा इस नंबर को देखिए, ये एआई की असली ताकत दिखाता है। स्टॉक मार्केट में एक एआई सिर्फ 1 सेकंड में अरबों ट्रेड्स कर सकता है। ये इतने बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और ऐसे छोटे छोटे सिग्नल पकड़ सकता है जो इंसानी आंखों से कभी नजर ही नहीं आ सकता। तो यहाँ एआई की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। स्पीड, स्टेबिलिटी और पैटर्न पहचानने में इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इसमें कॉमन सेंस की कमी है, सही गलत की समझ नहीं है और अचानक आए किसी नए हालात से निपटने की क्षमता नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, अगर इसे गलत या पक्षपाती डेटा दिया जाए तो ये उस पक्षपात को और भी बढ़ा देगा। इसी को कहते हैं मोरावेक का विरोधाभास। आसान शब्दों में, जो काम इंसानों के लिए बच्चों का खेल है, जैसे चलना, चेहरा पहचानना, वो एआई के लिए बहुत मुश्किल है। और जो काम इंसानों के लिए नामुमकिन है, जैसे 1 सेकंड में लाखों कैलकुलेशन करना, वो एआई चुटकियों में कर देता है। ये दिखाता है कि दोनों की इंटेलिजेंस कितनी अलग अलग तरह की है। बहुत हो गई थ्योरी, अब जरा असल दुनिया की कहानियों पर आते हैं। देखते हैं कि जब इंसान और एआई का आमना सामना होता है तो असल में होता क्या है। एक कंपनी है जहां प्रिया काम करती है। उनकी कंपनी नौकरी के लिए एआई का इस्तेमाल करती है। एआई हजारों रिज्यूमे को सेकंडों में छान देता है, जो किसी इंसान के लिए करना नामुमकिन है। लेकिन आखिरी फैसला वो मैनेजर्स ही करते हैं, जो ये देखते हैं कि उम्मीदवार में कितना जोश है और वो टीम में फिट होगा या नहीं। मतलब एआई ने मेहनत का काम किया और इंसान ने समझदारी का। अब मिलते हैं अर्जुन से, जो एक इन्वेस्टर है। उसका एआई लाखों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके बताता है कि कहां पैसा लगाना फायदेमंद है। लेकिन अचानक बाजार में कोई बड़ी उथल-पुथल हो जाती है या किसी कंपनी पर कोई नैतिक सवाल उठता है। ये वो चीज है जिसे एआई का डेटा नहीं पकड़ सकता। तब अर्जुन अपनी गट फीलिंग और अनुभव का इस्तेमाल करके अपने निवेश को डूबने से बचाता है। और ये एक साइबर हमले की कहानी है।
एक एआई सिस्टम मिलीसेकंड में एक खतरे को पहचानता है, लेकिन क्या ये सच में खतरा है या सिर्फ एक फॉल्स अलार्म? एक इंसानी इंजीनियर तुरंत इसकी जांच करता है, खतरे की पुष्टि करता है और हमले को रोक देता है। यहाँ एआई की रफ्तार और इंसान की समझ ने मिलकर कंपनी को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। तो इन कहानियों का निचोड़ क्या है? कौन जीता, दिमाग या बाइट? यहाँ एक ट्विस्ट है। असली विजेता कोई एक नहीं है। असली जीत उस टीम की है जो ये दोनों मिलकर बनाते हैं। इस कमाल की रणनीति को सेंटोर कहते हैं। ये नाम शतरंज के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव ने दिया था। सेंटोर मतलब एक ऐसी जोड़ी जहां इंसान की रणनीतिक सोच और एआई की कैलकुलेशन पावर एक साथ काम करती है। और ये जोड़ी किसी भी अकेले इंसान या अकेले एआई से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। कास्पारोव का ये कहना इस पूरी बहस का सार है। उन्होंने खुद देखा था कि जब एक इंसान और एक कंप्यूटर की टीम साथ मिलकर खेलती है तो वो दुनिया के सबसे बेहतरीन शतरंज खिलाड़ियों और सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों दोनों को हरा सकती है। तभी उन्हें समझ आया कि भविष्य मुकाबले का नहीं बल्कि सहयोग का है। चलिए, अब इस पड़ताल के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सेंटोर रणनीति को अपनी जिंदगी और अपने काम में कैसे लागू किया जा सकता है। इसके लिए ये 5 आसान नियम हैं। पहला, काम के लिए सही टूल चुनें। जो काम डेटा वाला है वो एआई को दें, लेकिन जहां रणनीति और नैतिकता की बात हो वहां इंसान पर भरोसा करें। दूसरा, एआई के सुझावों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, हमेशा एक इंसानी नज़र से उसे परखें। तीसरा, अपने और एआई दोनों के पूर्वाग्रहों से सावधान रहें। और सबसे ज़रूरी बात, डेटा और अपनी गट फीलिंग को मिलाकर चलें। तो अंत में ये दिमाग बनाम बाइट की लड़ाई ही नहीं है, ये दिमाग और बाइट की पार्टनरशिप है। अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो ये नहीं पूछना चाहिए कि दिमाग क्या कहता है या डेटा क्या कहता है। पूछना ये चाहिए कि दोनों मिलकर सबसे अच्छा रास्ता कैसे बना सकते हैं।